तो जीने की जो शक्ति जो आपको मिली है वह किसी आदमी की देन नहीं है, वह ईश्वर की ही देन है, ईश्वर प्रदत्त है। जीव में तो केवल जीवन ही जीवन था और कुछ था ही नहीं, और जीने की जो शक्ति वह जीव की थी ही नहीं, वह थी उस प्रभु की। तो जीवन में जो जीवनी शक्ति मिली है आपको, वो उस परमात्मा से ही प्राप्त हुई है। उसने इतनी कीमती चीज आपको दे रखी है, तो ऐसी चीज को पाकर उसकी प्रार्थना भी नहीं आप कर सकते। जिस शक्ति से आपके सारा संसार चल रहा है, वह शक्ति आपको परमात्मा से मिलने के बाद भी आप यदि परमात्मा की प्रार्थना, उसकी उपासना नहीं करते तो बड़ी निंदनीय बात है। उसकी वंदना, उसका स्मरण नहीं कर सकते, पर आप भौतिक नश्वर चीजों का स्मरण सदैव सर्वदा करते रहते हो। काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि का स्मरण हमेशा आपके भीतर होता रहता है, क्योंकि ईश्वर में आपका विश्वास नहीं है। पर जब ईश्वर में आपका विश्वास हो जाएगा और वह विश्वास आपके भीतर पहुंच जाएगा, तो फिर चिंतन बिना किए ही होगा। आप न भी चाहोगे तब भी परमात्मा का चिंतन आपसे होता रहेगा। आपके पास मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सभी जागृत वस्तुएं हैं आपके पास, परंतु ये सब किसी अवस्था में रात में या दिन में विराम ले जाती हैं और शरीर सो जाता है। परंतु परमात्मा ने जो जीवनी शक्ति दे रखी है वह कभी विराम नहीं लेती। इस शरीर की 3 अवस्थाएं होती हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। जागृत उसे कहते हैं जहां सूर्य की रोशनी में, सूर्य के प्रकाश में आप जीवित रहें, और जहां सूर्य नहीं है उसका अभाव है और नेत्र बंद हो जाते हैं, आप सो जाते हैं। फिर जैसा जगत आप सूर्य की रोशनी में देख रहे हैं, वैसा ही ठीक आपको जगत सोने पर आपको दिख रहा है। वो यहाँ सभी क्रियाएं हो रही हैं। इस अवस्था को स्वप्नावस्था कहते हैं। तो जीव जो है वह जैसा जागृत में था, जागृत अवस्था में था, ठीक वैसा ही स्वप्नावस्था में भी होता है। वहां पर सूर्य के प्रकाश में आपको दृश्य दिखते हैं, और स्वप्नावस्था में आपको आत्म प्रकाश में आपको सब चित्र दिखाई देते हैं। तीसरी अवस्था में कोई दृश्य आपके सामने नहीं आएगा, पर आपको ऐसा प्रतीत होगा जैसे आप बड़े सुख से सो रहे हैं। यह अनुभव किसका होगा? सुख का ही तो आपको अनुभव होगा। यह अनुभव न होगा कि हम नहीं हैं। यह न होने का बोध किसी भी अवस्था में न होगा। आपको यही लगता रहेगा कि हम हैं। इसको सुषुप्तावस्था कहते हैं, जहां पर आपको बोध तो हो कि हम हैं और सुख की अनुभूति हो। उस अवस्था का नाम सुषुप्ति अवस्था है। इस अवस्था में जो भी आपकी जीने की शक्ति है, उस सत्ता का लोप है या विद्यमान है। तो जब से आप मां के गर्भ में आए, तब से मरने तक यह शक्ति आपके साथ है। इसका एक पल को भी लोप नहीं होता। यह जैसी शुरू में थी, ठीक वैसी है, आखिरी समय तक बनी रहेगी। ऐसी शक्ति परमात्मा ने आपको दे रखी है। और यह जीवनी शक्ति अंत तक एक से ही रहेगी, इसमें कोई परिवर्तन न होगा। ऐसी आपके पास कोई चीज नहीं जो वैसी की वैसी बनी रहे। सुख और दुख अपनी बुद्धि के भीतर प्रतीत होते हैं, और कब प्रतीत होते हैं? जब मन और बुद्धि में परमात्मा की आस्था कम हो जाती है, उस प्रभु पर विश्वास नहीं होता जिससे यह सब कुछ मिला है। यदि कोई पुत्र अपने माता पिता का सम्मान न करे और उसकी दी हुई संपत्ति का दुरुपयोग करता रहे, नष्ट करता रहे, तो पिता की दृष्टि में वह पुत्र कैसा होगा? ठीक उसी प्रकार से परमात्मा की दी हुई वस्तु से यदि हम उसका ठीक प्रयोग न कर सके, तो परमात्मा की दृष्टि से हम कैसे होंगे? दुखी होंगे और किसी काम के न रहेंगे। समाज में बेकार के भार स्वरूप हम हो सकते हैं। आपको किसी काम का न रहना और भीतर से सुखी भी न रहना और कराम औदिक विकारों से
से यदि छुटकारा चाहते हो और आप अच्छी तरह से चाहते हो कि समाज में हमारा सम्मान हो, समाज के लायक हम हो जाएं, हम भीतर बाहर से सुखी हो जाएं, क्रोधादिक विकारों से निवृत्ति हमें मिल जाए और परमात्मा का स्मरण चाहते हो, तो विश्वास को अपने में लाओ। परमात्मा के प्रति विश्वास पैदा करो, परमात्मा में आस्था पैदा करो। तो यह बिना स्मरण के ही स्मरण होता रहेगा। विश्वास जो होता है बिना स्मरण के ही स्मरण कराता रहता है। तो एक स्मरण तो माला से होता है, एक स्मरण श्वास के साथ होता है, और तीसरा जहां पर चिंतन पदार्थों का होता है वहां पर स्मरण होता है, चित्त का होता है। वह चौथे नंबर का वह है जहां पर आप बैठे ही बैठे मुंह नहीं चलाते हो, नेत्र से भी बंद नहीं करते हो और अपने मस्तिष्क में हिसाब लगा लेते हो, अर्थात बुद्धि में। तो जहां से आप हिसाब लगाते हो, यदि वहां से परमात्मा का स्मरण होने लगे, इसके समान और कोई चिंतन नहीं है। यही सर्वश्रेष्ठ श्रेणी का चिंतन है। तो एक तो इंद्रियों के माध्यम से चिंतन हुआ, दूसरा मन के द्वारा हुआ, तीसरा बुद्धि के द्वारा हुआ। तो जो बुद्धि के द्वारा चिंतन होता है परमात्मा का, वो सर्वश्रेष्ठ चिंतन है। यह जब अन्य जगहों से जब किया जाता है तो आपको साधन लगाना पड़ेगा। जैसे आप इंद्रियों के द्वारा आप परमात्मा का स्मरण करोगे, चाहे माला हो, चाहे जिह्वा हो, चाहे बोल बोल कर करे, चाहे मंत्र से करो, तो उस समय साधन लगाने पड़ेंगे। जैसे सम, दम, श्रद्धा, समाधान, उपरामता, तितिक्षा, ये सब साधन जाप के साथ चलाने पड़ेंगे आपको। पर जब आप उस जगह से स्मरण करने लगोगे जहां से हिसाब लगाया जाता है, अर्थात बुद्धि से जब आपका स्मरण प्रारंभ हो जाएगा, वहां पर आपको साधन लगाने की आवश्यकता न पड़ेगी। साधन स्वयं आपके स्मरण के साथ हो लेंगे। यहां साधन ऐसा है कि किए ही न किए ही साथ में होगा। ऐसी अवस्था में स्वप्न नहीं आएंगे, यदि आएंगे भी तो उसका दर्शन होगा जैसा जागृत में होता है। तो जो जागृत में आप चिंतन कर रहे थे, ठीक वैसा ही आपको स्वप्न आएगा, उसी ईश्वर का दर्शन होगा। फालतू के स्वप्न नहीं आएंगे। और जागृत अवस्था में जितने भी दृश्य आते हैं वो भी सब आते रहेंगे, पर आपका विश्वास जब बैठ जाएगा उन दृश्यों के, आपके अंदर संस्कार न बनेंगे। तो जागृत अवस्था में जो आप परमात्मा का चिंतन करते रहोगे तो उससे भी एक विशेष लाभ होता है। जैसे आप यहां से स्टेशन तक पैदल जाओ और हाथ में एक डंडा जमीन पर लगाते चले जाओ। स्टेशन पर पूछने पर कि आपने कितनी बार डंडा जमीन पर मारा रखा, तो आप यह न बता सकोगे, क्योंकि डंडा रखने की स्मृति आप में है ही नहीं। तो बिना स्मृति के जो कार्य होंगे उन्हें आप बता न सकोगे और इनके कोई संस्कार भी न बनेंगे। पर जब आप जागृत अवस्था में ईश्वर के विश्वास या चिंतन में हो, तो जागृत अवस्था के संस्कार आप में लागू नहीं होंगे, जिससे आगे के जन्म के लिए आपके संस्कार बने। तो आप जागृत भी बने रहोगे और कार्य भी संसार के करते रहोगे। परमात्मा में आपका बुद्धि के स्थान से चिंतन होता रहेगा, तो जो संसार के आप कार्य करोगे उसके संस्कार आप में नहीं बनेंगे, उसका कोई फल नहीं बनेगा, क्योंकि बुद्धि एक ही स्थान पर आपकी टिकी हुई है। इसलिए आपका कोई भी आगे का संस्कार न बनेगा। तो ऐसी अवस्था में आपके भीतर किसी प्रकार का संस्कार न बनेगा। विश्वास और स्मरण के अधिक बढ़ने से
जो सपनावस्था में जो दृश्य आते हैं वो भी नहीं आएंगे, आएंगे भी तो ईश्वर के ही आएंगे। इस विश्वास व स्मरण के और अधिक बढ़ जाने से उसकी सुषुप्ति अवस्था में प्रवेश मिल जाएगा और उस अवस्था में परमात्मा मय हो जाएगा। उसका सारा का सारा स्मरण परमात्मा मय हो जाएगा। परमात्मा स्वयं कोई कई बार उसके पास आएगा और होगा, ऐसा लगेगा कि साक्षात यह परमात्मा का स्वरूप बैठा हुआ है। तो ऐसे पुरुषों की गिनती महापुरुषों में होगी, न कि साधारण पुरुषों में। तो आपका चिंतन सदैव सर्वदा ऐसे स्थान से होना चाहिए जिससे कि आपके संस्कार कुसंस्कार न बने।